सीखे, कैसे कैसे सीखे, सब कुछ सीखना है। लेकिन रंतारो शिनिबी और किरीमारू के सिर में ना कुछ घुसे। वो निंजा सीखे, जो भी ये सीखे रहता नहीं है यार। चाहे जाने नहीं ये निंजा कोर्स पर करते मस्तियाँ, खाना और बस खेलना, देखो इनका शौक है। और सजा ये सब है तीनों। निंजा स्कूल में सारे सेंसे और घर में पूरी फैमिली समझा रहे हैं बड़े प्यार से, पर इनको होश कहाँ। निंजा स्कूल में सबसे आगे है, चाहे क्लास में नहीं एडवेंचर में, कभी मिस किया तो कभी हिट किया, यही तो है अपने निंजा हीरो। दौड़ते रहो, अभी तुम्हें 2 चक्कर और लगाने हैं। निंजा बनना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तुम तीनों लड़के तेज दौड़ो। अरे रंतारो मत रुकना, भागते रहो। अरे तुम रुक क्यों गए? उस आदमी को देखो। अंकल प्लीज रुकिए वरना गिर जाएंगे। रुक जाइए। यहाँ तो पानी बहुत कम है। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। अब हमें इन्हें बचाना ही होगा। इतना भी नहीं मालूम इसमें जान का खतरा है। ये तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो शिनिबी? आप पुल पर यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे थे? अरे क्या तुम प्लीज अपनी बकवास बंद करोगे? इतने कम पानी वाली नदी में भला कोई डूबेगा क्या? चलो दोस्तों ऐसा करते हैं, हम इन्हें स्कूल लेके चलते हैं। हाँ यही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है। शिनिबी इनकी टांगों को पकड़ो, इनकी टांगों को पकड़ो ना। जल्दी आओ। आओ इधर। बहुत हो गया, मैं अब अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है आगे बढ़ते रहिए। अरे हाँ आगे तो जा रहा हूँ। सब लोग उस अंकल पे ही ध्यान दे रहे हैं। इनके कपड़े तो बुरी तरह से फट गए हैं। चलो इन्हें सी लेते हैं। लाओ इसे मुझे दो। ये तो चिट्ठी लगती है। क्या लिखा है इसमें शिनिबी? हाँ हमें जल्दी से पढ़कर बताओ। क्या बात है? मुझे पढ़ना कहाँ आता है? फिर तुम चिट्ठी क्यों पढ़ रहे हो, बताओ। हे सुनो, तुम सब चुप रहो, शोर मत मचाओ। ठीक है सर। ये बताइए वो अंकल कैसे हैं? अब चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अब वो काफी दिनों तक चल नहीं पाएंगे। ये खतरनाक हथियार है। ये वही हथियार है ना जिसे अंकल की पीठ पर मारा गया था? इसके इस्तेमाल से दुश्मन को जख्मी करते हैं, समझ गए? जख्मी करते हैं? जख्मी क्या होता है? इतना भी नहीं पता तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जख्मी करने का मतलब होता है किसी को घायल करना, समझे? अच्छा तो ये एक चिट्ठी है। हाँ सर, ये माफी मांगने वाली चिट्ठी है। ओह अब समझ आई, ये चिट्ठी इनोकी टू नामी को भेजी गई। इसका मतलब ये एक मेल मिलाप की चिट्ठी है। मेल मिलाप की चिट्ठी? मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझते हो? ये माफी मांगने वाली चिट्ठी है, किसी को सॉरी कहने की। ये क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता शिनिबी? अगर इसे साधारण तरीके से कहा जाए तो इसका मतलब है झगड़ा निपटा लो और मनमुटाव दूर करो। अगर इसे मुश्किल तरीके से कहा जाए तो? अगर इसे मुश्किल तरीके से समझाऊं तो ये मेल मिलाप का लेटर होगा। देखिए आराम कीजिए, उठिए मत। देखिए मैं एक जासूस हूँ, मुझे इस चिट्ठी को सही जगह पर पहुँचाना ही होगा। क्या मतलब?
इसका मतलब है ऐसा आदमी जो किसी के लिए चुपचाप काम करे। मैं इनोकी कैसल का समुराई हूँ। मेरा नाम हाशिमोटो शिंकोरो है। क्या ये वही इनोकी कैसल है जिसकी काफी समय से नामिको कैसल से लड़ाई चल रही थी? लेकिन इस बार उनका झगड़ा निपट गया है। मैं ये चिट्ठी नामिको कैसल को देने जा रहा था ताकि फिर से दोस्ती हो सके। और ऐसा करने में रास्ते में तुम पर हमला हो गया। जी हाँ, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, ये चिट्ठी नामिको कैसल तक पहुँचा देना, ये जरूरी है। मैं बहुत एहसानमंद रहूंगा। अरे वाह, ओके मैं ये काम कर दूंगा। आप बस मुझे एक काम सौंप दीजिए अंकल। सुनो किरुमारू, उनके ऊपर से उतर जाओ, ऐसा न हो उनके पीठ में दर्द हो जाए। तुम चिंता मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अरे ये तो टोकुटाकी कैसल का निंजा है। सॉरी। ये टोकुटाकी कैसल उनके मेल मिलाप के बीच कैसे आ गया? टोकुटाकी कैसल की हमेशा कोशिश रहती है कि इनोकी और नामिको एक दूसरे से भिड़ते रहें। और जब भी उनकी मुकाबले में दिलचस्पी खत्म हो जाती है तो उसे फिर शुरू कराने की कोशिश होने लगती है। तो इस तरह टोकुटाकी कैसल का इनकी दुश्मनी में ही फायदा है। और इसलिए निंजा का इस्तेमाल करके वो मेल मिलाप की चिट्ठी को छीनना चाहते थे। क्या तुमने सुना है, इस तरह से निंजा से मुकाबला करके क्या कोई नामिको कैसल जा सकता है? जरा रुको, मुझे इस एहसान का बदला चुकाना होगा, वरना अगर मैं इस चिट्ठी को उसकी जगह पर नहीं पहुंचाऊंगा तो वो मेरा एहसान कभी नहीं मानेंगे। देखो मेरी बात को मान लो, हमें ये काम जरूर करना चाहिए। ओह माय गॉड, मेरी आंखें सिर्फ धन्यवाद के आसपास घूम रही है। सुनो, मैं वहाँ जाऊँगा। सुनो, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाकर लड़ाई जो रोकनी है। एक बात कान खोल कर सुनो, ये मजाक का वक्त नहीं है। शिरेबे, तुम्हें जाना चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर। ये क्या प्रिंसिपल सर? असलियत का अनुभव लेने के लिए ये इन सब के लिए अच्छा मौका है। तुमसे एक बात कहूँ, तुमने एक बहुत ही मजेदार बात कही है ना? हाँ। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम लोगों को इनकी चुपचाप रक्षा करनी होगी, समझे तुम? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, इसके बाद मैं जाऊंगा। हम तीनों एक ताकत बन जाएंगे। हाँ? हाँ? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। शीगे, तुम यहाँ मेल मिलाप की चिट्ठी के बारे में किसी को न पता लगे। लहसुन काट दो, सब्जी काट दो, गाजर भी काट दो, मेल मिलाप की चिट्ठी काट दो। हैं? मेल मिलाप की चिट्ठी? ओके, अब इसे भी काट दीजिए। क्या सचमुच ऐसा कर दिया जाए? अगर तुम्हें कोई खतरा नजर आए तो तुम्हें लाल चीज दिखाकर बताना होगा। सर, मुझे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। अगर कोई खतरा नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना है? उस समय क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं करना। क्या तुम ये नहीं जानते? ओके, समझ गया। चलो, नामिको कैसल को हम अपनी मंजिल बनाते हैं। चलो हम चलते हैं। चलो चले। अरे रुको, बाय। जरा सुनो, इन पर ध्यान रखना होगा। तो फिर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन निंजा की ड्रेस में हम आसानी से पकड़े जाएंगे, इसलिए चलो कपड़े बदल लें। सर प्लीज किसी महिला की ड्रेस पहनने की कोशिश मत करो, वरना आप सचमुच बहुत ही भयानक लगेंगे। आई एम सॉरी सर। अगर तुम जल्दी नहीं चले तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। ओकाशिरा, एक बात बताओ, क्या तुम मेल मिलाप की चिट्ठी के बारे में जानते हो? 3 छोटे निंजास के पास एक चिट्ठी है और वो नामिको कैसल जा रहे हैं। उन लोगों को चारों तरफ से घेरना अच्छा होगा। हाँ, मैंने 4 पॉइंट बना लिए हैं, A, B, C और D, और वो बहुत जल्दी ही A पॉइंट की तरफ जाएंगे। और A पॉइंट कैफे शॉप है जहाँ उनके लिए जहर तैयार है। ठीक है, तो चलो A पॉइंट। नहीं, क्योंकि अगर हमें सक्सेस नहीं मिली तो लाल सिग्नल मिलेगा, और अगर सक्सेस मिल गई तो व्हाइट सिग्नल मिलेगा। मैं थक गया हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो शिनिबी? अभी तो हमें चलते हुए सिर्फ 30 ही मिनट हुए हैं और तुम अभी से थक गए। कुछ नहीं कर सकते, चलो इस कैफे में चलते हैं। आपका स्वागत है। अपना ऑर्डर दीजिए प्लीज। मैं अभी बताता हूँ।
मैं आइसक्रीम के साथ प्लम खाऊंगा और कोई एक डिश मेयोनीज के साथ खाना पसंद करूंगा। और पता है मैं क्या खाना चाहता हूँ? मैं जैम और चॉकलेट और कुछ मक्खन के साथ कुछ खाऊंगा। जरा सुनिए, मेरे लिए ऑरेंज और मीसो सूप लेकर आइए। आराम से अपना खाना खाओ। सच कहूँ तो ये आदमी मुझे अजीब लग रहा है। चलो खाना शुरू करें। मैं बच्चों की पसंद को तो जानता हूँ। एक बाइट भी खाएंगे तो उनके शरीर में जहर जा चुका होगा जिसे मैंने मिलाया। और जब मैं ये बात कह रहा होऊंगा उनके खून में जा चुका होगा। उन्होंने तो खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो छोटे हैं तो क्या हुआ, वो तो निंजा हैं। क्या उन्हें जहर के बारे में पता है? सर वहाँ देखिए, धुआं उठ रहा है। लगता है तीनों मुश्किल में हैं। जल्दी चलो। ये तो एक दुकान है। रंतारो, किरिमारू, किरिमारू, शिनिबी, जिनेबी। सुनिए सर, शायद उस चीज ने सभी को नुकसान पहुंचाया है। स्वादिष्ट दिखता है। सुनिए सर, आप यहाँ पेट पूजा कर रहे हैं, हम यहाँ ये काम करने के लिए आए हैं क्या? बोलिए। नहीं, दरअसल मैं वो देख रहा। लगता है अभी तक कामयाबी नहीं मिली। चिंता करने की कोई बात नहीं। इस बी पॉइंट जंगल में उनके लिए एक डरावना जाल बिछाया गया है। ये देखिए। क्या ये डराने के लिए है? बिल्कुल सही कहा, ये डराने के लिए है। ये तो खतरनाक है। इसकी पैनी धार से उनके चेहरों पे चोट लग जाएगी। ये जाल ऐसे बिछाया गया है कि जब भी कोई भागते हुए इस पर चढ़ने की कोशिश करेगा, उसके पीछे बनी हुई धारदार नोक ऊपर आ जाएगी और चेहरे पे चोट लग जाएगी। हमें रास्ते में ध्यान रखना पड़ेगा। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। दर्द हो रहा है। ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं ताकि हम कामयाब ना हो सके। लेकिन हम जरूर कामयाब होकर ही रहेंगे। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? खैर छोड़ो, जो भी हो, हमें नामे को कैसे जाना है। हाँ हाँ हाँ। फिर से नाकामयाब हो गए। ये क्या, फिर से रेड सिग्नल? चलो चलें। हाँ। ये एक ट्रैप है यामाडा सर। हाँ, ट्रैप। चौकन्ने रहना, इस तरह के ट्रैप और भी हो सकते हैं। ये बात मुझे पता है। धीरे धीरे, आराम से। हाँ? क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं। कुछ भी तो नहीं। तो बी ट्रैप भी बेकार चला गया। लगता है वो बहुत भाग्यशाली है। चिंता मत कीजिए, इस पहाड़ी के नीचे सी ट्रैप है। वहाँ एक मशरूम का खेत है जिसके उड़िया गया है। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया। भला ये क्या बात हुई? तुम अपने पैरों को मोड़े बिना ठीक से नहीं बैठ सकते क्या? हाँ, दरअसल ये मेरी आदत है। अब हमें क्या करना चाहिए? नामे को कैसल जाने के लिए खेत के उस पार जाना होगा। हाँ, हम जल्दी से खेत के उस पार जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। देखो किरिमारू, हमारे आगे खतरा भी हो सकता है। लेकिन तुम कैसे जानते हो? इस बोर्ड को पढ़ो। ये इलाका लैंड माइन का इलाका है। तुम दोनों भी ध्यान से देखो, ये जगह तो खतरनाक लगती है। क्या ये किसी तरह का कोई प्रदर्शन है? लेकिन ये प्रदर्शन क्या होता है? क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमें मशरूम के खेतों में नहीं जाना चाहिए। ये खतरनाक है। लेकिन तुमको इससे क्या चीज समझ में आती है, बोलो? जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी है। तुम भी ना। हाँ? ये भी हो सकता है कि इस बोर्ड को लगाकर वो हमें भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हो गया। वो इतने बेवकूफ नहीं है। ये बोर्ड बिल्कुल असली है और ये यहाँ से किसी का बचकर निकलना नामुमकिन है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने अक्लमंद हैं। ये बहुत बढ़िया है। ये फट जाएगा, धमाका होगा, धमाका धमाका होगा, कोई नहीं बचेगा। ओह नो, ये तो बरसात होने लगी। सही कहा, हमने खेत को पार कर लिया है। अजीब बात है, मैं खुद जाके चेक करके आता हूँ। देखा, एक जबरदस्त धमाका हो गया। चलो, इससे ये तो पता चल गया। अब ध्यान से सुनो। अब चूंकि हम सुरक्षित जगह पर हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि आगे क्या करना है। समझ गए तुम लोग? तुम शैम्पू तो लाए हो ना? हाँ। मैं साबुन लाना भूल गया। तो अब क्या करें? सुनो, ये सब क्या है? बात यह है कि ये सब नहाने की तैयारी कर रहे हैं। तुमसे नहाने के लिए किसने कहा था? ना समझ लोगों, मैंने तो तुमसे लड़ने के लिए जाने को कहा था। हाँ। तुम्हें उन 3 छोटे निंजास को नामेको कैसल नहीं जाने देना है। न जाने क्यों मुझे अजीब सी इंट्यूशन हो रही है। क्या सच में रंतारो? मुझे भी कुछ ऐसे ही इंट्यूशन हो रही है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। शिनिबी, पीछे मुड़कर मत देखना। सुनो, मैं और किरुमारू सबसे पहले इस गांव में जाएंगे। अगर शिनिबी पर किसी ने हमला किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दुश्मन के यहाँ पहुँचते ही हम इस रस्सी को खींचेंगे। लेकिन मैं ही क्यों? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? किरुमारू! हाँ बोलो। दुश्मन के आते ही हम इस रस्सी को खींच देंगे। ठीक है। अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा करता है क्या? लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो शिनिबी? बोलो तो। दुश्मन को पछाड़ने के लिए तुम्हें क्या करना था बुद्धू? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जरा सुनिए, मेरे पास एक और प्लान है। इस बार वो मेरे जाल से बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाएं, उनका खात्मा तय है। अरे ये क्या हो गया? आए। तो आखिरकार तुम लोगों ने एक टीचर की तरह काम किया। इसके साथ ही टोकुटाके कैसल की ताकत खत्म हो चुकी है। अपने आप को सरेंडर कर दो। सही कहा डोई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनिए सर, वो देखिए। क्या हुआ? क्या बात है? 3 अजनबी लड़के इस तरफ आ रहे हैं सर। क्या कहा? ये मुझे दो। ये लोग तो छोटे निंजा लग रहे हैं। मुझे तो ये दुश्मन के ग्रुप से लगते हैं। अच्छा, हमला करो उन पर। अरे वो देखो, इस तरफ आते हुए लोग वो कौन हो सकते हैं? देखो, आर्मी आ गई। लगता है वो हमारा स्वागत करने आ रहे हैं। हम आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आइए। ऐसा लगता है वो तीनों बड़े मजे से नामी को कैसल पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से उनका स्वागत जोर शोर से हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ठीक है, अब हम जा सकते हैं। ओके। क्या आप इनोकी कैसल के मैसेंजर हैं? हम यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे थे। मुझसे गलती हो गई। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो तुम लोग किसी खास काम से डिस्काउंट महाराज के पास आए हो? उसका नाम बार्गेन सेल की तरह लगता है। तुम लोग तो काफी खुश दिखाई दे रहे हो। असल में जब भी वो किसी मुफ्त या सस्ती चीज के बारे में सुनता है तो हंसने लगता है। ओह, अच्छा, इनसे मिलो, ये मेरा बेटा है। हेलो, मेरा नाम है कॉस्टली। देखिए, बात ये है कि कॉस्टली जैसे शब्द के लिए ये काफी कमजोर है। खुद देखिए। ये तो मजेदार है। तुम जरा इधर आओ। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अरे बाप रे! अच्छा ये बताओ, मेल मिलाप की चिट्ठी कहाँ पर है? ये रही।
हम इसे हिस्सों में लाए हैं ताकि दुश्मन इसे चुरा ना पाए। हमारा आइडिया बढ़िया था ना? बहुत अच्छा। आइडिया तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इसके कई टुकड़े हो गए। आप चाहे तो इसे जोड़कर पढ़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पजल है। चलो इसे चिपका कर देखें। इसके तो 200 टुकड़े होंगे। तुम्हें पता है मेरे डैड ऐसे पजल सॉल्व नहीं कर सकते। तुम उसकी फिक्र मत करो। हमारे साथ किरीमारू है ना, ये पजल सॉल्व करने में माहिर है। ये तो शानदार है। हो गया। बहुत बढ़िया काम किया। गुड, वेरी गुड। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं इसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। डैड उठिए जल्दी, हमने काम कर दिया। उठिए डैड। ओ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिया। और इसके साथ ही इनोकी कैसल के साथ दुश्मनी खत्म हो गई। ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ। ओह थैंक। अब हमें चलना चाहिए दोस्तों। तुम वापस जा रहे हो? हाँ, क्योंकि किरीमारू को जिसने ये काम सौंपा है उनसे मिलना भी तो जरूरी है। तो इस काम के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं रुक जाता हूँ। ओह, ठीक है, मेरे इस खजाने में से तुम लोग जो चाहो वो ले जा सकते हो। ये सब तुम्हारे लिए ही है। क्या हम सचमुच ले जाएं? हम इसको लेकर चले जाएंगे और रास्ते में किसी को बेचकर पैसे कमाएंगे। तुम जिंदगी में कभी नहीं बदल सकते किरीमारू। अच्छा, तुम लोग जा सकते हो। अपना ध्यान जरूर रखना। You're welcome। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों का धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरा काम पूरा हुआ। हाँ। अच्छा ये बताओ, किरीमारू कहाँ पर है? सर, उसने सम्राट से ढेर सारा खजाना ले लिया। इसमें जो कुछ भी है मैं इसे अपने पास रखूंगा। किरीमारू ये बोझ उठाकर इतना थक गया था कि 3 दिन बाद स्कूल आया। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। निंजा सीखे कैसे कैसे सीखे, सब कुछ सीखना है। लेकिन रंटारो शिनबी और किरीमारू के सिर में ना कुछ घुस